हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे और आपका शुभ मंगलमय दिन हो। आगे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि स्क्वायर हम किस तरह से निकालते हैं। अब वर्ग के बाद यानी स्क्वायर के बाद हम सीख रहे हैं उसका अपोजिट स्क्वायर रूट निकालना। शॉर्टकट मेथड से वर्गमूल किस तरह से निकाले जाते हैं। हमें वर्गमूल निकालने के लिए पहले दो चीज़ों का थोड़ा समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको एक दो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से जब समझ में आ जाएंगे तो आप क्लियरली समझ जाओगे। ठीक है, तो उसी को देखते हुए वर्गमूल हम निकालना सीखते हैं, जिससे एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इनको निकालने में। तो हम पहले ईजी से लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपको किसी का भी निकालना है तो हम ये आपको मैं बता चुका हूँ 30 तक स्क्वायर आप याद रखिए। फिर भी आपको अगर नहीं आता है तो मैं उनको भी सिखाऊंगा किस तरह से निकालते हैं। जैसे 7 to 9 ये वर्गमूल। वर्गमूल वर्ग का अपोजिट होता है, और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और इसमें हमें ये देखना पड़ेगा संख्या का वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल इसका क्या हुआ ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये लास्ट वाले डिजिट 9 है उसको देखेंगे किस संख्या के वर्ग के में आता है 9। तो सबसे पहले हमारा 3 या 9, एक तो 3 में 9 आता है, 3 का वर्ग आप करोगे तो कितना आएगा 9, और एक 9 आपका 7 का वर्ग 49, तो यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इसलिए यानी 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में छोटा वाला नीचे बड़ा वाला ऊपर। याद रखना, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जब भी वर्गमूल निकालने हैं तो हमेशा 2 नंबर कट किए जाएंगे पीछे से। कितने नंबर? 2 नंबर। बाकी बचा आपका 7। जो भी नंबर बचेगा उसको हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। किसके स्क्वायर के बीच का मतलब ये है कि जैसे 2 का वर्ग आपका 4 और 3 का वर्ग 9, तो ये 2 के वर्ग के बीच में और ये 3 के वर्ग के बीच में ही 7 आएगा। 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग आपका 9 होता है, और इन 4 और 9 के बीच में ही क्या आएगा? 7 कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ से तो आपको हमेशा क्या करना है कि छोटा वाला नंबर लेना है। जैसे 2 ले लिया, जो भी छोटे हमेशा नीचे छोटा ऊपर बड़ा लिखेंगे, ये क्रम आपको याद रखना है। और यहाँ से इस साइड में से हमेशा हम छोटा वाला नंबर ही लेंगे, चाहे वो कैसे भी आए। लेकिन इस वाले नंबर को लेने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो है 7, ये इसके स्क्वायर के पास है। 2 का वर्ग आप निकालोगे 4 आएगा, 3 का वर्ग निकालोगे तो 9 आएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके नजदीक है। 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस। जिसके नंबर के डिफरेंस कम होगा उसके सामने वाली संख्या को ही हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ 7, इसमें डिफरेंस 2 का है, 7 और 9 के बीच, इसमें 7 और 4 में 3 का डिफरेंस है, तो इसलिए छोटे इसके पास वाली संख्या के सामने वाली संख्या को हम लेंगे। तो जब भी हम इस वाली संख्या में दोनों में से एक चुनेंगे तो वो ये जरूर देखना पड़ेगा कि ये बचा हुआ नंबर किसके नजदीक है, यानी डिफरेंस किसका कम है। नजदीक का मतलब ये। तो इसका आंसर जो निकल के आया वो 27 यानी 729/27 का वर्गमूल हुआ। ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, तो उनको भी देखिए जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं अभी और समझा देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास अब हम 625 को ही लेके देख लेते हैं। 625 जिसे आप जानते हो, पहले हम वही ले लेते हैं। 5 का अंक किसके वर्ग में आता है? 5 का वर्ग 5 में ही आता है और कहीं नहीं आएगा। इसके बाद फिर आपका सीधा 5 का 15 के पास पहुंचेगा। तो पीछे से 2 नंबर कट कर दो, बचा हमारे पास 6। अब 6 किस संख्या के वर्ग के बीच में आएगा? तो 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, 4 और 9 के बीच में ही 6 आएगा। तो इसके वर्ग के बीच में देखना है कि 6 कहाँ आएगा। ध्यान रखना, मेरी बात को समझ के रखना अच्छी तरह से। यहाँ आप सबसे पहले छोटा वाला नंबर लेना ही लेना है कि 2 और 3 में सबसे छोटा 2 है, इसलिए हमने 2 ले लिया। बचा हुआ नंबर 6 था, मैंने आपको बताया था कि हम इसका स्क्वायर देखेंगे 4, इसका वर्ग होता है हमारे पास 9। तो 6 और 9 में 3 का डिफरेंस हुआ, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस हुआ। इसके सामने संख्या कम है, डिफरेंस कम है, तो इसके सामने वाली संख्या ले ली जाएगी। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। शुरू में कोई भी चीज़ आप समझोगे तो उसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपके इजीली और जल्दी होते चले जाएंगे। तो देखिए अगला हम देखते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल लेते हैं।